नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के.आर. सिहाग, गवर्नमेंट कॉलेज बादरा। आज से अपने एक नई शुरुआत कर रहे हैं ज़िला दर्शन की। तो आज अपने सबसे पहला ज़िला है वो भीलवाड़ा। मेरे मित्र मेरे अच्छे मित्र रहे हैं भीलवाड़ा से, तो मैंने प्रयास किया कि क्यों ना अपने मित्र की याद में अपनी शुरुआत एक उसी ज़िले से की जाए। तो अपने भीलवाड़ा से शुरुआत करते हैं। ज़िला दर्शन एक एक ज़िले को डेली अपने पढ़ेंगे। एक बार अपने नक्शे में देखें कि भीलवाड़ा जो शहर है, भीलवाड़ा जो ज़िला है, भीलवाड़ा के मेन जो सिटी हैं, मेन जो कस्बे हैं, उनकी क्या खास बात है और उनसे किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी विशेष जो बातें हैं उनको अलग से मैंने पढ़ाने का, अलग से डालने का प्रयास किया है। MCQ भी डाली है और भीलवाड़ा के संबंध में जितने भी तथ्य बन सकते हैं मैंने उनको छूने का प्रयास किया है। अगर अपन देखा, भीलवाड़ा अजमेर संभाग का ज़िला है। लगभग इसकी जो आकृति है वो आयताकार है। अगर इसकी उपनाम की बात करें तो अपने इसको राजस्थान का मैनचेस्टर है ना, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, कपड़े के कारण ही यहाँ से सबसे ज़्यादा वस्त्रों का निर्यात होता है, इसलिए इसको वस्त्र निर्यातक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभ्रक यानी माई का उत्पादन भीलवाड़ा से होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अभ्रक सिटी भी कहते हैं। और भारत में आपको बताना है अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है। इसके बाद अब एक बार आप मानचित्र की बात करा, मानचित्रों की चीज़ पटेड़ी है बा आप में स्मृति पटल पर लंबी याद रहे। तो आसिंद बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ भीलवाड़ा का जो कस्बा है आसिंद, जहाँ हमारे स्वाई भोज देवनारायण जी, अरे देवनारायण जी की फड़, एक तो आप फड़ के बारे में पढ़ा, पुरानी फड़, लंबी फड़, तो जो कि आप देवी देवता का फड़ गया यानी मांगू चित्रण है वो कपड़ा पर करता तो बिन फड़ के तो स्वाई भोज देवनारायण जी का जो मंदिर है वो खारी नदी पे बना हुआ है। वो मंदिर कहाँ है? आसिंद में। अगर हम इसके बाद ऊपर इसकी थोड़ी ऊपर देखें तो गंगापुर, गंगापुर में बाईसा महारानी का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ है? तो गंगापुर में। फिर जस्ट इसके यहाँ अपने बात करते हैं तो जहाजपुर, जहाजपुर में यहाँ ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महाभारत कालीन, अरे युधिष्ठिर को पुत्र थान ध्यान है, देखो भी हो जन्मेजय बण सर्प यज्ञ करो है ना, सारा सर्प आगे भी मरण ला गया, सर्प यज्ञ, तो वो कहाँ है? जहाजपुर में। यहाँ भीलवाड़ा के अंदर ही ओझियाना एक स्थान है, अपने सभ्यताओं में पढ़ेंगे, जहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। बिजोलिया, मुझे ऐसा लगता है कि बिजोलिया के बिना किसी भी किसान आंदोलन, किसी भी आंदोलन की बात करनी बेमानी है। तो बिजोलिया जको किसान आंदोलन जगह के कारण नहीं केवल भीलवाड़ा बल्कि राजस्थान का भी मानचित्र हिंदुस्तान और विश्व के लोगों के दिमाग में बनता है, वही बिजोलिया है, अपना बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा का। यह किसान आंदोलन है वो लगभग आधी सदी तक चले, 1897 1941 तक, है ना, सर्वाधिक लंबा। और सबसे खास बात थी इसमें तनिक भी हिंसा नहीं हुई, तो सबसे लंबा प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था बिजोलिया का। और इन सारों जगह अधिक लोग अब यहाँ धाकड़ पर जाति का कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने भाग लिया? तो धाकड़ जाति का। आज की बिजोलिया रियासत वो प्राचीन नाम हो विजयावली, इनकी स्थापना है वो अशोक परमार करे, है ना। अशोक परमार वही है जो को राणा सांगा की सेना में हो और बाबर के विरुद्ध खानवा युद्ध में भाग लियो। मूलतः वो जगनेर भरतपुर का रहना रहो, ठीक है। यहाँ भूमिज शैली में विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ हमारे इष्ट देव शिवाजी का हजारेश्वर शिवालय है, जिसको सहस्त्रलिंग यानी 1000 शिवलिंग बटे है। और माणिक्यलाल वर्मा आपा बहुत चर्चा में हैं, पढ़ेंगे, तो उनका जन्म स्थान भी कहाँ था? विजयावली या बिजोलिया में। तो उसके बाद अपने थोड़ा सा देखते हैं एकदम सेंटर भीलवाड़ा के शाहपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है शाहपुरा। ये हमारी नई रियासत थी, आपको पता ही है, अपनी जो रियासतों में पढ़ते हैं। शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। यहाँ आपको पता है यहाँ का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्र में बहुत फेमस है, थान ध्यान है अमिताभ बच्चन की जो कि फड़ बनाई बन अण जोशी परिवार बनाई, ठीक है। अगर उसके बाद अपने शांतिलाल जोशी, फिर अपने बात करें यहाँ राम सनेही संप्रदाय,
आपा रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठ पढ़ा है ना। रामसनेही संप्रदाय वही संप्रदाय है बेटा जिसमें राम की जो प्रार्थना है वो आपको पता है रामद्वारा के रूप में आप करते हैं। रामचरण जी बोरा, रामचरण जी जो थे उन्होंने रामसनेही संप्रदाय की पीठ की प्रधान पीठ जो मुख्यतः जयपुर के रहने वाले थे, भीलवाड़ा में आकर के इन्होंने स्थापना की। सुदर्शन देव जो को शाहपुरा रियासत को एक अपने कह सकते हैं, सुदर्शन देव यहाँ के जो राजा थे उन्होंने आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही यहाँ की जो प्रजा थी उनको कहा कि भाई थे थारो जानो में मारे थे खुद थारो शासन चलाओ, यानी पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना अगर राजस्थान में कहीं होती है आज़ादी से पूर्व तो वो और कोई नहीं शाहपुरा। यहाँ का आपको पता है फूल डोल का मेला है वो बहुत फेमस है। और आपको पता है शाहपुरा जो भीलवाड़ा यहाँ के गोकुललाल आसावा आपने पढ़े हैं जो अपने राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था उसमें प्रधानमंत्री भी RS 2016 में प्री में प्रश्न पूछा गया था। अब अपने भीलवाड़ा की जो बाकी तथ्य हैं वो यहाँ देख लेते हैं। प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर ये भी भीलवाड़ा में है। सर्वाधिक पीतल के बर्तन भीलवाड़ा में बनते हैं। 1964 में वनस्पति घी का कारखाना प्रदेश में सबसे पहले अगर कहीं लगा तो भीलवाड़ा याद कर लेना, भरतपुर मत करके आ जाना, भीलवाड़ा। अब्र की ईंटें भीलवाड़ा से। विश्व की सबसे लंबी सेल चित्र यहाँ भीलवाड़ा और बूंदी के बीच एक 35 किलोमीटर की विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है वहां से सेल चित्र प्राप्त हुए हैं। ओम प्रकाश कुकी जो मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला है, सेल चित्र के बारे में बहुत मतलब अच्छे इसके अध्ययन है, तो वो आपको और कहीं से प्राप्त नहीं होते, भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगर बांध की बात करें तो मेजा बांध जो कोठारी नदी पे बना हुआ है मांडलगढ़ कस्बे में, वो मेजा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेतपुर, खारी, सरेरी ये बांध भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ एक संस्था है बेटा अंकन संस्था, बहुत बार पूछ ली गई है। अंकन संस्था का संबंध किस चीज से है? तो जिला तो है भीलवाड़ा और इसका संबंध है चित्रकला से, ठीक है। अब इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल बच गए जैसे गुलाबपुरा, तो राजस्थान की पहली सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा में स्थापित की गई। बनेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेड़ा भीलवाड़ा में ही है, जिसके जो मंदिर हैं वो थोड़े जो खुजराव है उस शैली में बने हुए हैं, यानी अश्लील चित्र हैं। भीलवाड़ा का खुजराव बनेड़ा कहलाता है। रामपुरा आगुचा, यहाँ आपको पता है शीशे जस्ते की सर्वाधिक भंडार मिलते हैं और यहाँ जो शीशा जस्ता मिलता है उसको चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया है उस स्मेल्टर प्लांट में इसका संशोधन होता है। और बरूदनी भीलवाड़ा का एक कस्बा है जहाँ मुर्दे की होली खेली जाती है, मरजे बिंग बाद में बिंगी मुर्दे की होली, बरूदनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थानेश्वर ने अपने भीलवाड़ा का लघु पुष्कर कहते हैं। बागोर की हवेली है ना, बागोर की हवेली आप बताना कहाँ है? बागोर कस्बा है, कोठारी नदी, बागोर की सभ्यता आप पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की, है ना। तो पाषाण काल में ये जो बागोर सभ्यता थी उसका खनन राजस्थान में वीरेंद्रनाथ मिश्र जो थे उन्होंने किया 1967 में। और यहाँ हमें सूर्यपुत्र रेवंतक की प्रतिमा भी मिलती है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो एक तो भीलवाड़ा से मिलते हैं, एक मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है वहाँ से मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मांडलगढ़, वही मांडलगढ़ है जगन्नाथ कछावा की 32 खंबा की छतरी बनेड़ी है ना, डोट पत्ती बनेड़ी कई बार पूछ सके। नाहर वो एक स्वांग है, आप देखा राजस्थान में स्वांग मतलब एक प्रकार को खेल लड़ते, तो वो नाहर का मतलब होता है शेर का स्वांग कहाँ का है? भीलवाड़ा का। और जानकीलाल भांड वो थानबेरो है, बहुरूपी है। इन मंकी मैन भी कहाँ पा, ये भी आपको पता है कहाँ से है? भीलवाड़ा से। मेनाल जलप्रपात है जो मेलाल नदी भीलवाड़ा में है ना। और आपा अब देखा 10% है थाने करना है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान से बताना है कहाँ है? देवनारायण जी की पूजा सामग्री आपको बताना है। नीम पीपल किसकी पत्ती की पूजा होती है? अंकन संस्था का संबंध किससे है? मेनाल जलप्रपात कहाँ है? बिजोलिया आंदोलन ये कहाँ था? बाईसा महारानी मंदिर का कहाँ है? और रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ यानी शाहपुरा इसकी स्थापना किसने की? और सर्वाधिक लंबी फड़ देवनारायण जी की आपको बतानी है। जेलवाणी है ना के है एक रेडियो सर्विस है जो कि कैदियाँ खतर शुरुआत करी कहाँ से की आपको बताना है। और मुर्दे की होली कहाँ खेली जाती है? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं थोड़ा मिस हो गया, केसरी सिंह जी बारठ, इसके बिना तो आप राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम को अधूरा मान सकते हैं।
केसरी सिंह जी बारठ जगह डिंगल और पिंगल का कवि हाँ आंगी रचना पूछ से कहता है मैन है प्रताप चरित्र और प्रताप चरित्र दुर्गादास चरित्र दो चरित्र लिखा और रूठी रानी के बारे में यहाँ लिखा चेतावनी रा चुंगठिया चेतावनी रा चुंगठिया 13 सोरठा हाँ जो को 1903 में दिल्ली में एक दरबार लागो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने और उसमें अपने मेवाड़ के जो फतेह सिंह थे उनको जाने से रोकने के लिए इन्होंने 13 सोरठे लिखे। और इनका जो पूरा परिवार था केसरी सिंह बारठ का वो स्वतंत्रता आंदोलन में आपको बताया जोरावर सिंह बारठ प्रताप सिंह बारठ है ना, आपने पढ़ा भी होगा जो बम वगैरह गिराए उसमें था। और इन्होंने 1912 में प्यारेलाल एक साधु हो कोटा को भी हत्याकांड में वो शामिल हो और आपको पता है इस हत्याकांड के कारण उनको हजारीबाग जेल जो बिहार के उसमें बंद कर दिया गया। और इसका जो 1912 का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें ये मांग उठी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि केसरी सिंह बारठ को आज़ाद कराओ। तो आप इसकी प्रसिद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। और थान ध्यान है राजस्थान केसरी एक अखबार निकलतो वर्दम विजय सिंह पथिक निकालतो वो केसरी सिंह है ना इनके नाम पे ही वो निकलता था वहां से। तो और समझनीय तथ्य आपने देखा गोकुलाल आसावा ये शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक भी हैं। और भीलवाड़ा से जो सिक्के निकले हैं बेटा भिलाड़ी के सिक्के है ना वो भी भीलवाड़ा से हैं। यहाँ हम बात करते हैं बोडल क्या है तो बोडल है बट्ठे का जगह छिंपा है भीलवाड़ा का वह अबरकुन छपाई करे बिनका बोडल। शांतिलाल जोशी हैं वो फड़ चिते रहे क्योंकि जोशी परिवार किस में यहाँ है शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण में प्रसिद्ध है। तो इसका शांतिलाल जोशी का संबंध किससे है फड़ चित्रण से। कैलाश जागोटिया के फॉर कैलाश और कै फॉर क्लोथ ए क्लोथ आर्ट क्योंकि भीलवाड़ा में आपको पता है टेक्सटाइल सिटी है कपड़े बहुत सारे हैं तो कैलाश जागोटिया है वह क्लोथ आर्ट से फेमस है। तो मुझे उम्मीद है कि जिला दर्शन का भीलवाड़ा जिला आपके मानसिक आपकी यादों में छप गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये जिला दर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।